नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने वायनाड, रायबरेली और बंगाल का उदाहरण देकर कांग्रेस को घेरा, साथ ही सोनिया गांधी की नागरिकता पर भी उठाए सवाल। फिर बात करेंगे सिंधु जल समझौते पर शहबाज शरीफ के बयान से भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले बकवास मत करो, हमारे पास ब्रह्मोस है। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रभारी भीखू भाई तिलसानिया के वोटर कार्ड का मुद्दा गरमाया, बीजेपी ने तेजस्वी यादव को बताया जालसाज। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। न्यूयॉर्क में सितंबर में होने वाले यूएनजीए शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी, ट्रंप से हो सकती है मुलाकात। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज नया इतिहास रचा जा रहा। यूपी विधानसभा में 24 घंटे नॉन स्टॉप चर्चा, विकसित यूपी 2047 के विजन डॉक्यूमेंट पर बहस। यूपी में बर्ड फ्लू अलर्ट, चिड़ियाघरों, पोल्ट्री फार्मों पर निगरानी बढ़ाने के दिए गए निर्देश। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तैयबुर राणा की न्यायिक हिरासत 8 सितंबर तक बढ़ाई गई, पटियाला हाउस कोर्ट का आया फैसला। आधार, पैन कार्ड या वोटर आईडी से नहीं बनते भारतीय नागरिक, बॉम्बे हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। जगन्नाथ मंदिर को मिली आतंकी हमले की धमकी, पुरी में दीवारों पर लिखी चेतावनी, आतंकवादी श्री मंदिर को ध्वस्त कर देंगे, मुझे फोन करो नहीं तो विनाश होगा। भारतीय नागरिक बनने से पहले वोटर लिस्ट में जोड़ा गया सोनिया गांधी का नाम, बीजेपी ने आरोप लगाकर मचा दिया बवाल। एनएसए अजीत डोभाल के बाद जयशंकर भी रूस जाएंगे, ट्रंप की धमकी और टैरिफ वॉर के बीच विदेश मंत्री का अहम दौरा। राहुल गांधी के संपर्क में है चंद्रबाबू नायडू, पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने लगाए गंभीर आरोप। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई संपन्न। इस दौरान 26 प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें अग्निवीरों को संविदा पदों पर भर्ती में मिलेगा आरक्षण, धर्मांतरण कानून हुआ और भी सख्त। ये तो थी सुर्खियां, विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। चुनाव आयोग पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी नेताओं के हमलों और भाजपा की मिली भगत से वोट चोरी के आरोपों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार यानी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने सोमवार को संसद से निर्वाचन सदन तक विपक्ष के मार्च के दौरान हुए बवाल के लिए भी राहुल गांधी को जमकर कोसा। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी को लेकर। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा गए वोट चोरी के आरोपों पर जवाब दिया है। उन्होंने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अब एसआईआर लगाया गया कि फर्जी वोटों की सफाई हो सके और पक्के नागरिकों का अधिकार नहीं छिने, तो कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि आखिरकार हिंदुस्तान के लोगों के वोटों को नीचा क्यों दिखाना चाहती है कांग्रेस? क्या हिंदुस्तान के वोटर्स ने बार बार कांग्रेस को नकारा, तो अब कांग्रेस केवल अपने घुसपैठी वोट बैंक तक सीमित रखना चाहती है? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, हारते ये हैं और इल्जाम चुनाव आयोग और बीजेपी पर लगाते हैं। धूल इनके चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। कल कोई कांग्रेस नेता बोले कि राहुल गांधी ने भयंकर कर दिया, मैं कहूंगा भयंकर नहीं बल्कि ब्लंडर किया है। चुनाव के समय संविधान को लेकर भ्रम फैलाया और अब फिर से झूठ बोल रहे हैं। इनके पास चुनाव के लिए कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। उन्होंने आगे कहा कि रायबरेली में एक ही घर पर 47 वोटर्स कैसे रजिस्टर किए गए? राहुल जी और सोनिया जी को कभी ये नाम नहीं दिखे। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि राहुल गांधी जी 2 बार चुनाव लड़े, प्रियंका जी 1 बार चुनाव लड़ी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वायनाड में कैसे नए वोटर्स की एडिशन हुई? आपने तो 3 बार वोट ले लिया, क्या आपने ये कभी नहीं देखा ये कैसे हुआ? अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने ही दलित नेता को पार्टी से निकाल दिया। सच्चे भारतीय और पक्के नागरिकों का ही वोट होना चाहिए। रायबरेली में बहुत से लोग 3-4 बूथ पर वोट करते हैं। डायमंड हार्बर, पश्चिम बंगाल में खुर्शीद आलम बार बार लिस्ट में आते हैं, लेकिन उनके पिता का नाम हर बार बदल जाता है। एक ही जगह 52 वोटर्स हैं। क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस्तीफा देंगे इस वजह से?
वहीं अब अनुराग ठाकुर ने सोनिया गांधी पे भी हमला बोला है। बीजेपी नेता ने गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सोनिया गांधी देश की नागरिकता लेने से पहले वोटर बन गई थी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में वोटर लिस्ट में शामिल हुआ और उन्हें नागरिकता 1983 में मिली। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि कांग्रेस की पुरानी आदत है कि आरोप लगाओ और भाग जाओ। ये वो लोग हैं जो पीढ़ियों से घुसपैठियों को संरक्षण देते रहे। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि जहां तक बात वोटर लिस्ट की है तो सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में उस वक्त जोड़ा जा चुका था जब उन्हें भारतीय नागरिकता तक नहीं मिली थी। वो साल 1980 का था। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा, आपसे ये साफ कर देना चाहता हूं कि ईवीएम पर सवाल उठाना तो कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। आज कांग्रेस जिस तरह से आयोग पर आरोप लगा रही है उससे ये साफ है कि वोटर का अपमान कर रही है। कांग्रेस देश को वोटरों को नीचा दिखा रही है। उन्होंने कहा, हारते ये हैं और इल्जाम चुनाव आयोग और बीजेपी पर लगा देते हैं। इनकी हालत वैसी ही है कि धूल चेहरे पर थी और ये आईना साफ करते रहे। सिंधु जल संधि स्थगित होने के बाद से पाकिस्तान लगातार पानी के लिए गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि दुश्मन देश यानी भारत पाकिस्तान से एक बूंद पानी भी नहीं छीन सकता। इस पर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें करारा जवाब दिया है। ओवैसी ने कहा कि हमारे पास ब्रह्मोस है, उन्हें ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा, अब बहुत हो गया, भारत पर ऐसी धमकियों का कोई असर नहीं होगा। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा ओवैसी ने पाकिस्तान को लेकर। बता दें कि ओवैसी से जब सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना चाहिए था तो उन्होंने जवाब दिया, मैं क्रिकेट मैच देखने नहीं जा रहा हूँ। मेरी अंतरात्मा, मेरा दिल इसकी इजाजत नहीं देता। मैं उस देश के लोगों के साथ क्रिकेट क्यों खेलना चाहूंगा जो हमें हर दिन धमकी दे रहे हैं। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले के एक दिन बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई दंडात्मक कदम उठाए, जिनमें 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित करना भी शामिल था। पाकिस्तान ने बार बार चेतावनी दी है कि पानी रोकने के लिए किसी भी हस्तक्षेप को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। पाक पीएम शहबाज शरीफ ने कहा, मैं आज दुश्मन को बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारा पानी रोकने की धमकी देते हैं तो यह बात ध्यान में रखें कि आप पाकिस्तान के पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकते। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भारत ने ऐसी कोई कार्रवाई की तो आपको फिर ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि आपको पछताना पड़ेगा। इसी में AIMI सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह तय करना होगा कि वे इस देश के साथ व्यापार करेंगे जहां आतंकवाद एक व्यापार है या भारत के साथ जो एक रणनीतिक सहयोगी रहा है। ट्रंप कौन होते हैं ये कहने वाले कि हमें तेल नहीं खरीदना चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से एक राजनीतिक बयान आना चाहिए था, लेकिन विदेश मंत्रालय की ओर से केवल एक बयान आया। बिहार में SAR के बीच दो वोटर कार्ड EPIC नंबर के मामले पर जमकर सियासत हो रही है। आज RJD नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रभारी भीखूभाई दलसानिया गुजरात के हैं, लेकिन उन्होंने अपना वोटर कार्ड बिहार का बनवा लिया है। हालांकि गुजरात के वोटर ID को उन्होंने निरस्त करवा दिया, लेकिन भीखूभाई क्या अब घूम घूम कर चुनाव में वोट डालेंगे? तेजस्वी के इस बयान पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए उन पर जालसाजी का आरोप लगाया। कहा, तेजस्वी यादव को ये भी जानकारी नहीं कि अगर कोई व्यक्ति समन्वित कहीं का नागरिक है, वो समझता है कि अगले चुनाव में भी उसी जगह पर रहेगा तो फॉर्म 6 और 8 फॉर्म को भरकर अपना नाम बदलवा सकता है। यही काम भीखूभाई दलसानिया ने किया, क्योंकि उन्हें पता है कि वह पटना के ही नागरिक हैं। तेजस्वी यादव ने तो जालसाजी की है। आपने जो एपिक कार्ड दिखाया उसे चुनाव आयोग ने तो निर्गत ही कर दिया। आप जालसाज हैं। आपके पिताजी ने भी आर्थिक जालसाजी की थी और आप भी उसी राह पर चल रहे हैं। उधर बीजेपी OBC मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री निखिल आनंद ने भी तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। निखिल आनंद ने कहा, तेजस्वी यादव बेवजह दुष्प्रचार कर रहे हैं। RJD के लोगों का हंगामा यह साबित करता है कि वे चुनाव की घोषणा से पहले ही हार चुके हैं। डर है कि उनके फर्जी मतदाता रोहिंग्या और बांग्लादेशी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए और वे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में तथाकथित धर्मनिरपेक्ष धड़े को वोट नहीं दे पाएंगे। इसलिए तेजस्वी जी काफी घबराए हुए हैं। निखिल आनंद ने आगे कहा कि भीखूभाई
दलसानिया जी एक भारतीय नागरिक हैं और राष्ट्रवादी हैं जो इस देश में कहीं भी रह सकते हैं और बस सकते हैं। लेकिन दिलचस्प ये है कि बेचैनी को लेकर तेजस्वी कहीं दूसरी जगह निशाना साध रहे हैं। जब इंडी गठबंधन के राजनीतिक सहयोगी महाराष्ट्र में बिहारियों को पीट रहे हैं तो तेजस्वी बयान क्यों नहीं दे रहे? क्या तेजस्वी बिहार में आदित्य ठाकरे का स्वागत करने के लिए कभी माफी मांगेंगे? बीजेपी नेता निखिल आनंद ने आगे कहा कि तेजस्वी यादव को भीखूबाई जैसे राष्ट्रवादी से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। क्या तेजस्वी यादव को भारतीय संविधान में आस्था नहीं है और देश के संघीय ढांचे के प्रति सम्मान भी क्या नहीं है? तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए द लोकसभा।